हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अशोक से संबंधित शिलालेख। अशोक से संबंधित 14 शिलालेख हैं। कितने शिलालेख हैं? 14 शिलालेख हैं और 14 शिलालेख से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है, तो 14 तो याद नहीं रखना है, लेकिन कुछ कुछ जो है उसमें 14 में से 5-6 निश्चित ही उसको याद रखना है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला शिलालेख की अगर बात करते हैं तो पहला शिलालेख में क्या कहा गया है कि अशोक ने अहिंसा पर बल दिया गया है। अशोक ने क्या कहा गया है 14 शिलालेख में? पहला में कहा है कि आप लड़ाई झगड़ा मत करिए, युद्ध मत करिए, है ना, अहिंसा मत करिए, एवं पशु बलि की निंदा किया गया है। किसमें? पशु बलि मतलब पशु बलि की हत्या वत्या नहीं करना है, उसके बारे में चर्चा किया गया है कि आप युद्ध लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ नहीं करना है। किसमें? प्रथम शिलालेख में। दूसरा में क्या किया गया है तो अशोक द्वारा किया गया जन कल्याणकारी कार्य की चर्चा किया गया है ना। अशोक ने बहुत सारा जन कल्याण के लिए कार्य किया है, उसमें चर्चा किया गया है। एवं मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा के संबंध में बताया गया है। दूसरा शिलालेख में क्या है कि मनुष्य एवं पशु के चिकित्सा के बारे में बताया गया है कि मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा शिलालेख में क्या है तो अशोक द्वारा नियुक्त किए 3 पदाधिकारी की चर्चा किया गया है। अशोक ने अपने राज्य को चलाने के लिए 3 पदाधिकारी, राजुक, युक्तक और प्रादेशिक, 3 पदाधिकारी की नियुक्ति किया था। ठीक है, आपसे पूछेगा कि अशोक के कौन सा शिलालेख में 3 पदाधिकारी की चर्चा किया गया है। इसको याद रखने के 3 पदाधिकारी से तीसरा शिलालेख याद ही रखना है। इसमें 3 को दिया हुआ, 3 पदाधिकारी, तीसरा में दिया गया। ठीक, याद हो गया। चौथा में क्या है, युद्ध नीति को त्याग कर धर्म नीति को अपनाया था। कब? आपको बताए थे जब अशोक पढ़ा रहे थे, अशोक है ना, स्पेशल अशोक पढ़ा रहे थे, तो कलिंग आक्रमण के पश्चात इनका हृदय परिवर्तन हुआ था, तो युद्ध नीति को त्याग कर उन्होंने क्या किया था, धर्म नीति को अपना लिया था। ठीक है, तो ये चौथा में बताया गया है, चौथा शिलालेख में। ठीक है, पहला शिलालेख में अहिंसा, दूसरा में जन कल्याणकारी, तीसरा में 3 पदाधिकारी, चौथा में युद्ध को छोड़ दिया, धर्म नीति को अपना लिया, है ना। पांचवा में कहा गया है कि अपने राज्य के 13वें वर्ष में, ठीक है, अपना राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में क्या किया गया है तो धर्म नीति को प्रचार करने के लिए एक नया पदाधिकारी की नियुक्ति किया गया था। किसको? महामात्र। ठीक है, महामात्र एक पदाधिकारी थे, उसकी नियुक्ति किया गया था। किसके लिए? तो धर्म नीति को प्रचार प्रसार करने के लिए, है ना। अपने अपने जब उसका राज्याभिषेक का 13 वर्ष हो गया था, तो युद्ध नीति को प्रचार करने के लिए एक नया पदाधिकारी महामात्र की नियुक्ति किया था। ठीक है। छठे शिलालेख में क्या है, जन कल्याणकारी कार्य करने के लिए कोई भी दूत हमसे मिल सकता है, मतलब कोई भी दूत बाहर से आया, ठीक है, उसका उद्देश्य है कि हम अपने जनता के भलाई के लिए कोई जन कल्याणकारी कार्य करें तो वो हमसे मिल सकता है। ठीक है, यानी अशोक से वो मिल सकता है। तो इसके बारे में बताया गया है। कितने शिलालेख में? छठे शिलालेख में कहा गया है कोई भी जन कल्याणकारी कार्य करने के लिए हमसे दूत या प्रतिमंडल हमसे मिल सकता है। सातवें शिलालेख में कहा गया है विभिन्न धर्म के मानने वाले लोग आपस में संयम बना करके रखें। इन्होंने कहा है किसमें? सातवें शिलालेख में, आप कोई भी धर्म मानिए, कोई हमको मतलब नहीं है ना, कोई हमको इतराज नहीं है, लेकिन आप लड़ाई झगड़ा, है ना, मारपीट ना करें, आपस में क्या करें, संयम बना कर रखें। ठीक है, आपस में शांति सद्भावना बना करके रखें। ठीक है, 7वां में कहा गया है। 8वां में क्या कहा गया है तो बौद्ध धर्म अपनाते ही अशोक ने क्या कहा, धर्म यात्रा शुरू कर दिया था। ठीक है, बौद्ध धर्म अपनाते ही क्या किया था, धर्म यात्रा शुरू किया था। बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा कहां से मिला था? बताए थे आपको अशोक में कि अपने भतीजा निग्रोध से प्रेरणा लेकर बौद्ध धर्म अपनाया था। लेकिन अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का काम किसने किया था? तो उपगुप्त ने। ठीक है, अशोक का गुरु कौन था? खल्लाटक। अपने गुरु खल्लाटक की सहायता से अपने 99 भाइयों की हत्या किया था। किसने? अशोक ने। ठीक है, तो उसकी चर्चा नहीं है। बौद्ध धर्म अपनाते ही अशोक ने धर्म यात्रा शुरू किया था। ठीक है, किसमें? 8वें शिलालेख में कहा गया है। ठीक है, 10 वर्ष के बाद बोध गया यात्रा किया था। ठीक है, ये हो गया 8वां शिलालेख। 9वें शिलालेख में क्या कहा गया है तो छोटे छोटे उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 9वें में कहा गया है, किसने कहा? अशोक ने, कि छोटे मोटे पर्व मत मनाइए, जितिया तीज एकादशी सब कुछ मत मनाइए, मनाना है तो बहुत बड़ा पर्व मनाइए। होली हो गया, दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, ये सब बड़ा बड़ा पर्व मनाइए। ये होली तीज मत मनाइए। ठीक है, यानी छोटे मोटे प्रतिबंधों पर क्या किया है इन्होंने, प्रतिबंध लगा दिए छोटे मोटे उत्सव पर्व त्योहारों पर। 10वें शिलालेख में कहा गया है कि धर्म को महत्व की विशेष चर्चा किया गया है। किसमें? 10वें शिलालेख में कहा गया है कि धर्म की महत्व दिया गया है और उसके बारे में विशेष चर्चा किया गया है। ठीक है, 11वें शिलालेख में क्या कहा गया है तो
अशोक के द्वारा ब्राह्मण में दिया जाने वाला दान की चर्चा किया गया है। ठीक है, अशोक ने अपने ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दिया था। ठीक है, उसके बारे में चर्चा किया गया। वो कैसा दान? बौद्ध धर्म। ठीक है, ऐसा नहीं कि दान दिए हम बौद्ध धर्म को और प्रचार प्रसार जैन धर्म के करने लगे, नहीं, ऐसा नहीं था। ठीक है, जो बौद्ध धर्म मानने वाले ब्राह्मण थे उनको दान दिया है, उसकी चर्चा किया गया है 11वें शिलालेख में। ठीक है, 11 से याद रखना है, 11 रुपया दान दिया था। ठीक है, 11 रुपया शुभ होता है दान देना, इसलिए 11वें शिलालेख में क्या किया गया है? ब्राह्मणों को दिया जाने वाला दान की चर्चा किया गया है। ठीक है, 12 की बात करते हैं। 12वें शिलालेख में क्या है? तो स्त्री महामात्र की चर्चा किया गया है। एक यहाँ पे था किसे महामात्र। 5वें शिलालेख में क्या था? 13वें वर्ष धर्म नीति का प्रचार करने के लिए एक नया पदाधिकारी महामात्र की नियुक्ति किया गया था। ठीक है, जो पुरुष होते थे, एक स्त्री महामात्र है यहाँ पे। 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्र की चर्चा किया गया है, इसमें कुछ विदेशी राज्य की भी चर्चा है। ठीक है, 13वां में स्त्री महामात्र की चर्चा है। 13वां तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कलिंग युद्ध की चर्चा किया गया है। ठीक है ना, कलिंग युद्ध की चर्चा किसमें है? 13वें शिलालेख में। ठीक है, लेकिन युद्ध नीति को त्याग कर धर्म नीति को अपना लिया था किसमें? 4थे शिलालेख में। ठीक है, युद्ध नीति को त्याग कर धर्म नीति 4थे शिलालेख। कलिंग के युद्ध का चर्चा किसमें है? 13वें में। 14वें और अंतिम शिलालेख में कहा गया है कि हमने बहुत सारा ऐसा कार्य किया है, ठीक है, जिसको कुछ को बताया गया है और कुछ को नहीं बताया गया है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार लेखक है तेवर। ठीक है, याद रखना है, लेखक का नाम है तेवर। तो उसके बारे में बताया गया हमने बहुत सारा कार्य किया है, लेकिन कुछ को बताया गया, कुछ को नहीं बताया गया। उसका जिम्मेदार कौन है? तेवर। ठीक है, और जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए निर्देश दिया है। किन्होंने? अशोक ने। ठीक है, इस तरह से अशोक के शिलालेख से 14 शिलालेख है, जिसमें आपको पशु बलि वाला पूछा जाता है ना। 14 में से ये वाला इंपॉर्टेंट है, पशु बलि वाला। जन कल्याणकारी पशु चिकित्सा, ये भी दूसरा भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 पदाधिकारी, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई भूलने वाली चीज नहीं। युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति, ये भी चौथा है, यानी 4 ऊपर वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, फिर इसमें से कौन सा और पूछा जा सकता है? छोटे 9वां शिलालेख, छोटे मोटे उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, उसके बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, और कलिंग युद्ध, कलिंग आक्रमण। ठीक है, ये सब जो मुख्य है, आपको ऐसे तो याद 14 रखना है, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना, कोई एक ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको उम्मीद है यहाँ से आपको शिलालेख के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। चलिए मिलते हैं फिर आपको इससे नेक्स्ट टॉपिक में।